बात कहूं, भगवान शिव जी की आरती में हमेशा 5 दीप होनी चाहिए, 5 दीवा। शिव जी की कभी हम आरती करते तो 1 दीप से नहीं, 2 3 से नहीं, 5 दीप। विपुल भाई, आप महादेव के परम भक्त, आपके वहां भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग विराजमान है और सुंदर शिवलिंग स्थापित। दूसरा भी हमारे लेस्टर में लेस्टर में है ना, जो हम गए थे, पूरा शिवालय घर में बनाया है। लेस्टर में एक महादेव का भक्त है, दोनों पति पत्नी, एक बेटा है उसका, उसके घर में सुंदर शिवालय उसने बना, 18 पुराण का पाठ करते हैं दोनों पति पत्नी, एकदम स्वतंत्र शिवालय पीछे बनाया है। लेकिन पूरा नंदी महाराज, कुर्म जी, गणपति, हनुमान जी, माता पार्वती, शंकर भगवान, और सुंदर व्यवस्था, और उनका पाठ करने का, पूजन करने का, और देखने में ऐसा लगता है वो ब्राह्मण है लेकिन वो पटेल है, लेकिन महादेव को समर्पित है। और दूसरा, आपके वहां मैंने स्थान देखा है, इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में कोई भी भगवान महादेव को दीप माला प्रज्वलित करे और शिव जी की आरती करे तो 5 दीपों से महादेव का निरंजन करे, आरती करे। और भगवान शिव जी की आरती 14 बार करनी चाहिए, इस शिव महापुराण ग्रंथ में उसका उल्लेख है। और विशेष प्रकार से जितना हो सके इतना आप पवित्र श्रावण मास में करें। करोड़ों लिंगों का महात्म्य और पुण्य का वर्णन हम नहीं कर सकते। अरे एक पार्थेश्वर महादेव की पूजा का वर्णन नहीं हो सकता तो 1 करोड़ पार्थेश्वर महादेव की पूजा का पुण्य का वर्णन तो कैसे हो सकता है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे शिव भक्त करोड़ों की संख्या में पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। तो जितना हो सके इतना, करोड़ ना हो सके तो शाबाश, 1 लाख, और कुछ भी ना हो सके तो 1 पार्थेश्वर महादेव। और इस प्रदेश की धरा पर कैसे पार्थेश्वर महादेव, इसमें क्या होता है कि ये जो रिकॉर्डिंग में हमारी जो लाइट होती है ना, ये लाइट येलो कलर की होती है, येलोजर होती है, लेकिन यहाँ श्वेत लाइट, इसलिए चेहरा का टोन ठीक नहीं आता। और पीछे भी बैकग्राउंड इस कलर का होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड, वो भी अच्छे से टोन नहीं आ सकता, इसलिए भी एक बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ राजू भाई ने मुझे हमारा मार्गदर्शन नहीं ले कर कहते कि पीछे कोई भी श्वेत कलर ना आवे, क्योंकि मैं मुँह सफेद પહેરું, પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ સફેદ પડે તો જે આ સરસ તો લઈ આવો લે, હર્ષને ખૂબ તાલી વડે આશીર્વાદ આપો, ખૂબ ધન્યવાદ બેટા। पूरे चेहरे का टोन बदलता है ना, बहुत सुंदर ये काम आपने बहुत क्या ले आए भाई આપણે વાત અત્યાર સુધીથી આ મદારીમાંથી ટોપલામાંથી હેરુને કાઢ્યો કેમ નહીં, આંખમાં તો વાગે પણ હવે શું કરું, ઘણું બધું વાગે છે મને। तो 100 शिवलिंगों का पूजन करें, ये न हो सके तो 1 शिवलिंग का पूजन करें। और सरलता से मैं पार्थेश्वर महादेव की पूजा आपको सिखा सकता हूं। और कुछ भी न कर सके तो आपके घर में तुलसी का सुंदर गमला है, इस गमले में सुंदर माटी है, इसी माटी में से सुंदर वहां ही शिवलिंग बना दीजिए। ऐसे तो कर सकते हैं, ऐसे धीरे 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 करता शिवलिंग अच्छे से बना दीजिए और नीचे सुंदर एक पीठ बना दीजिए और वहां जल चढ़ा दीजिए, हो गई महादेव पार्थेश्वर की पूजा। तुलसी का वहां भी सानिध्य भी है। और बहुत भाइयों बहनों के घर में बेलवृक्ष का भी थोड़ा सा पौधा है, बेलवृक्ष का थोड़ा सा गमला है, इनमें भी मिट्टी रहती थी, इसमें भी एक धीरे धीरे आज से इतना तो कोई भी कर सकता, हम क्या शिल्पकार नहीं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। ऐसा सुंदर शिवलिंग बनाओ और शिवलिंग बनाकर इसके मिट्टी से पीठ बना लीजिए, ऐसे धीरे धीरे करके आकार बना लीजिए और जल अर्पण कर दीजिए और पुष्प चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए, होगी पार्थेश्वर महादेव की पूजा। उससे सरल नहीं हो सकता, उससे सरल तो कैसे बना सके। इसलिए विशेष करके पवित्र श्रावण मास में पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और जो कोई मनुष्य इस पवित्र श्रावण मास में विशेष करके महादेव को पंचामृत का अभिषेक करते हैं वो गौधन का मालिक बनता है, क्योंकि तो प्राचीन ग्रंथ है गौधन, यानी उसके पास बहुत सारी गाय माता रहेगी, उसके साथ बहुत सारी गाय माता रहेगी। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का सुंदर वर्णन है। इसमें स्पष्ट कहा है कि अभी भगवान कृष्ण जी शिवलोक के सामने भगवान महादेव ने गौलोक बनाया है, जहां भगवान शिव की स्वयं की गाय वहां रहती है। बहुत सारी गायों के नामावली है, कामधेनु से लेकर बहुत सारे, सुरभि से लेकर सभी गाय माता वहां रहती है। तो सभी गाय माताओं की सेवा अभी भी कृष्ण जी वहां कर रहे हैं, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक वर्णन है। तो अभी भी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी महादेव ने स्वयं ने बनाया है गौलोक,
और विश्वकर्मा जी ने निर्माण कर दिया। और भगवान शिव ने कहा कि मेरे शिवलोक के सामने गौलोक होने चाहिए, मेरी सभी गाय माता वहां रहनी चाहिए। और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी को वहां गौलोक में दिया। गाय माता की सेवा भगवान कृष्ण अभी भी कर रहे हैं। इसलिए गायों की सेवा तो इस देश में तो नामुमकिन न भी हो सकता है, लेकिन गायों की सेवा बहुत आवश्यक है, गायों का दर्शन। और एक बात कहूं, आपके कमरे में गाय माता का फोटो है तो शुभ है। एक घरे मारो उतारो हो तो गुजरात में कथा तो 7 घोड़ा फोटो, 7 घोड़ा, आंख खोलो એટલે 7 घोड़ा बताए। एक घरे मारो उतारो तो मारे नजर खोलो એટલે मोटा मोटा सिंह नो फोटो। એને કારણ કે તમારા ઘરના ચિત્રો કેવા છે એના પરથી તમારી માનસિકતાનો ખ્યાલ આવે। ઘરમાં તમે કેવા ફોટા રાખો છો, તમે ઓફિસમાં કેવા ફોટા રાખો છો, એના પરથી એ માણસને ઓળખી શકાય છે। આપણા ઘરની દિવાલના ચિત્રો, આપણા ઘરની અંદર ફોટા કેવા છે ચિત્રો, એના પરથી આપણે એની માનસિકતા નક્કી કરી શકીએ છીએ। પણ આ બધું જ જ્ઞાન ભાગ્યે જ માણસોમાં હોય। આ બધું વાંચવું પડે, આ બધું પાઠ કરવો પડે, અધ્યયન કરવું પડે, બધું કરવું પડે તો ઘણું બધું આપણને શીખવા મળે। કથા એક સુંદર સ્કૂલ છે, આ નિશાળ પણ છે। અહીંયા કોઈ ને કોઈ વસ્તુ શીખવાડવામાં આવે છે। તમે તમારા વાળ ચોખ્ખા રાખો, નખ ચોખ્ખા રાખો, દાંત ચોખ્ખા રાખો તો નવગ્રહોની કૃપા ઉતરે। પગના નખ ચોખ્ખા હોય, હાથના નખ ચોખ્ખા હોય, એટલે ક્યારેક ક્યારેક નેનિકોર પેડિકોરમાં જવાનું। બહેનોને તો કહેવું જ ન જ પડે, પણ ભાઈઓએ પણ જવું જોઈએ। આપણા નખ એકદમ ચમકદાર ચોખ્ખા હોવા જોઈએ, પગના પણ નખ એવા સુંદર હોવા જોઈએ। તેના પર વિશેષ કરકે ગ્રહો ઉન પર કૃપા કરે છે। આપણા 9 ગ્રહો છે, એમાં રાહુની વિશેષ કૃપા રહે, અને નડનારો રાહુ જ હોય। આ બધું રાખવું જોઈએ, એકદમ ચોખ્ખા, દાંત પણ ક્લીન હોવા જોઈએ, નખમાં મસાલો ભરેલો નહીં હોવો જોઈએ। અને બહેનોને ખાસ પ્રાર્થના કે રોટલી બનાવતા બનાવતા કોઈ દી હાથ નહીં નાખવાનો, અને જો રોટલી બનાવતા બનાવતા હાથ નાખવો હોય તો મીઠું એમાં ઓછું નાખવાનું। तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा विशेष प्रकार से करनी चाहिए। इसमें पूरा वर्णन में सभी श्लोक नहीं गा रहा हूं, तो पंचामृत भगवान महादेव को अर्पण करें। विशेष करके अलग अलग अभिषेकों के भी बहुत सुंदर वर्णन है। 9 पल्लवित सुंदर सुंदर भगवान महादेव को पुष्पों के साथ पत्र भी भगवान महादेव को अर्पण कर सकते हैं। और केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास कर सकता है। इस महीने में कुछ भी न हो, भूमि पर शयन करे। इस महीने में भूमि पर शयन करने की महिमा कभी। और एक बात याद रखिए, सोमवार के दिन, एकादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन आप भूमि पर शयन करें। ये बहुत बड़ा व्रत है, भूमि पर शयन करें। मेरे पिताजी थे, पूरे चैत्र मास घर में नहीं आते थे, मंदिर ही रहते थे और नीचे शयन करते थे। और दोपहर चैत्र मास में 12 बजे से 3 बजे तक वो धूप में बैठते थे और तपस्या करते थे। मेरे पिताजी काशीगिरी बाबू जिनका नाम, उसका तप मैंने देखा है। वो अनपढ़ थे लेकिन 300 भजन उसको कंठस्थ थे। अक्षय ज्ञान उनके पास नहीं था, लेकिन सुन सुन कर उसने सब कुछ याद रख लिया। और इतना सुंदर हारमोनियम बजाते थे, इतना बड़ा हारमोनियम रहे, इतना ऐसा तो हारमोनियम भी मिलता भी नहीं। 4.5 सप्तक का हारमोनियम वो रखते थे, हाथ भी उसके बहुत लंबे थे। तो पवित्र श्रावण मास में वो घर नहीं आते थे, वो मंदिर पे ही शयन करते थे। और चैत्र मास में विशेष प्रकार से इसमें कहा है भूमि पर शयन करें। एक भी दिन प्रातःकाल स्नान के बिना नहीं बीतना चाहिए। एक पण दिवस आपणो पवित्र श्रावण मास में प्रातःकाल स्नान કર્યા વગરનો નહીં જવું જોઈએ। સૂર્ય ઉગે પહેલા સ્નાન કરી લેવું પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં। એટલા માટે કહ્યું છે તે માણસને 1 વર્ષ સ્નાન કરવાનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે। જો પ્રાતઃકાલ સૂર્ય ઉગે પહેલા સ્નાન કરી લેવામાં આવે તો 1 વર્ષ તીર્થમાં સ્નાન કરવાનું ફળ પ્રાપ્ત થાય। એની વાત શિવપુરાણમાં કરી છે। આ મહિનામાં જીતેન્દ્રિય રહેવાનું છે। ઇન્દ્રિયોને જ્યાં જાય ત્યાં જવા નહીં દેવાની, ફેલાવા નહીં દેવાની। કોઈ શોપિંગ સેન્ટરમાં ગયા હોય અને પ્લાસ્ટિકના અને કાચના વાસણો ખરીદવાનું મન થાય તો ઇન્દ્રિયને પાછી વાર લેવાની। કારણ કે પ્લાસ્ટિક ને કાચનું ખરીદવાથી ઘરમાં કાંઈ ભલીવાર નહીં થાય। ખરીદવું હોય તો ચાંદીનું ખરીદવાનું, સોનાનું ખરીદવાનું, સારી વસ્તુ ખરીદવાની, જેથી કરીને તમારા જીવનમાં એ વસ્તુ ઉપયોગી બને। કલર રંગબેરંગી અને મન આકર્ષણ કામની વસ્તુ, કામ વગર ઘરમાં જરૂર નથી એ વસ્તુ ખરીદી નહીં। ઇન્દ્રિય એટલે આંખ, કાન, આ જે પંચ ઇન્દ્રિય છે એનો એક મોટો ખેલ હોય છે।
તો એ ન કરવું. અને આ મહિનાની અંદર વિશેષ પ્રકારે સ્ફટિક શિવલિંગની પૂજા કરવી, પાષાણ શિવલિંગની પૂજા કરવી, મૃતિકા શિવલિંગની પૂજા કરવી, મરકત મણિ શિવલિંગની પૂજા કરવી, પીઠી શિવલિંગની પૂજા કરવી, ધાતુ શિવલિંગની પૂજા કરવી, ચંદનના શિવલિંગની પૂજા કરી, નવનીત માખણમાંથી બનાવેલા શિવલિંગોની પૂજા કરી, વિશેષ પ્રકારે સ્વયંભૂ શિવલિંગની પૂજા કરવી, સ્થાપિત શિવલિંગની પૂજા કરવી અને અનેક પ્રકારની શિવલિંગની પૂજા કરતા જ્યોતિર્લિંગોનું દર્શન કરવું. કારણ કે જ્યોતિર્લિંગની પૂજા માટે ઘણા બધા નિયમો છે. સૌને જ્યોતિર્લિંગની પૂજા કરવાનો અધિકાર નથી, જ્યોતિર્લિંગને સ્પર્શ કરવાનો સૌને અધિકાર નથી. એ પણ પૂરી એક લિંગાવલી છે. આ બધા જ શિવલિંગોનું વર્ણન ભગવાન મહાદેવજી સ્વયં કર્યું છે. અને આગળ કહ્યું, કિસી तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय 1 लाख मंत्र जाप करने का जो फल मिलता है, वो फल पवित्र श्रावण मास में कोई भी मंत्र के जाप करने का फल मिलता है. कहीं भी, कोई भी देश में, कोई भी स्थान पर आप इस महीने में विशेष प्रकार से मंत्र जाप करें तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसका भी बहुत बड़ा चरित्र है. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तीर्थ में जाना चाहिए, तीर्थ में निवास करके विशेष प्रकार से मंत्र जाप करना चाहिए. और एक मंत्र कोटि गुना फल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दे सकता है. तो ये पुण्य इस पवित्र श्रावण मास में भगवान महादेव का विशेष प्रकार से मंत्र जाप करने का फल मिलता है. कल भी मैंने कहा था, इस महीने में पंचाक्षर मंत्र की प्रधानता रहती है. नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. जो आपने गुरु मुख से लिया है तो विधान, उसका छंद, उसका ऋषि, सब कुछ बोलना पड़ता है. सब कुछ बोलने के बाद इस मंत्र जाप विधिवत करें. क्योंकि गुरु मुख से कोई मंत्र ग्रहण किया तो मंत्र की पद्धति समझानी पड़ती है कि ये विधान है, ये नियम है, ऐसे माला कर सकते हैं. क्योंकि माला भी लोग गलत करते हैं. माला करना उसके पास नहीं, विद्या नहीं कि कैसे माला कर सके. माला करने का नियम कितने हैं. ये गुरु मुख से लिया हुआ जो मंत्र है वो व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. जिन्होंने गुरु मुख से मंत्र नहीं लिया है वो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, दोनों का फल समान है. इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा, और एक मैं हृदय से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को, कोई भी आपके परिवार में कहीं भी कोई भी बहन बेटी गर्भवती है, उसको कहो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें. मैं हृदय से कहता हूं, मैं भरोसा के साथ कहता हूं, उसके बच्चे में इतनी ऊर्जा होगी, बच्चा जन्म लेगा तो इतना एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त, कोई दिव्यांग नहीं. लेकिन बहुत सारे बहन भाई भूल जाते हैं. इसलिए वो आपको उसको मार्गदर्शन के बेटा कुछ भी नहीं करना है. इस अवस्था में 9 महीने तक लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें. मनुष्य तुल्य नहीं, देव तुल्य बच्चा जन्म लेता है. ये पंचाक्षर मंत्र में अद्भुत शक्ति है. हमारे भारत देश में एक महाराष्ट्र में एक स्थान है, एक ज्योति परिवार है. ये लोग 7 से 7:30 बजे तक ज्योति के सामने दृष्टि रखते हैं. आंख का पलक झुकाते नहीं. आंख में से इतने आंसू गिरने लगते हैं, आधे घंटे तक वो लोग आंख खुली रख सकते हैं. पहले तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, मैं 10-15 मिनट तक रख सकता हूँ मेरी आंख खुली. मैंने प्रैक्टिस की है. पहले तो बहुत मैं रख सकता था. मैंने ताटक योग जब सीखा, मैंने आंख की एक भी पलक नहीं झुकानी. मैं बहुत 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मैं योग सीखता था जिनको क्या ताटक योग. जिनके ऊपर नजर पड़ी वो गया काम से, वो कभी मुझे छोड़ नहीं सकता. उसको ताटक योग. ये मैंने छोटी उम्र में बहुत कुछ किया है मैंने. तो ये एक परिवार चलता है ज्योति पर्व. उसके सभी अनुयायी 7 से 7:30 बजे एक स्थान पर बैठ जाते हैं और दीप के सामने वो लोग दृष्टि रखते हैं. कितने ही आंसू गिरे, कितनी आंख में जलन हो, लेकिन वो लोग आंख के पलक नहीं झुकाते. तो ये ज्योति परिवार ऐसा एक काम करते हैं उसके परिवारजनों में कि जो कोई बहन बेटी गर्भवती है उसको वहां 9 महीने तक रखते हैं. उसके परिसर में उसको क्या भोजन देना है, कैसे वातावरण देना है, कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ ट्रेन करते हैं. और ये परिवार इतने सुंदर सुंदर सद्गुण से भरे हुए संतानों को जन्म दे रहे हैं. कि माणसो तो बहु छे पण माणस કેટલા છે. માણસો તો બહુ છે, એમાં માણસ કેટલા છે? ઘણા ગાંઠા માણસો છે, બાકી તો માણસાઈ છે જ નહીં. સંખ્યા વધે જાય છે. કુસકે ને ભૂસકે દિવસ રાત્રિ પૃથ્વી પર ભીડ થતી જાય છે. એક સુનામી આવે, કાર્યક્રમ પૂરો. તો સંતાન જન્મે એ મહત્વનું નહીં, કેવું સંતાન આપણું છે એનું મહત્વ છે. તો શિવ મહાપડ ગ્રંથ
भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत कुछ कहा है। जितना हो सके इतना पवित्र श्रावण मास में आप कुछ सत्कार्य करें, सत्कर्म करें। थोड़ा सा सत्कार्य बहुत बड़ा फल दे सकता है। और अंतिम एक श्लोक में कहा है, इस महीने में विशेष प्रकार से रुद्राभिषेक करें, कुछ न हो सके जलाभिषेक करें, वेद पारण करें अथवा कोई धर्म ग्रंथों का पाठ करें। आपका इष्ट मंत्र गुरु मंत्र है उसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसलिए पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से जप तप साधना अनुष्ठान उपासना ध्यान योग प्राणायाम सब कुछ करना चाहिए, जितना हो सके इतना। और विशेष आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह में शाम के समय थोड़ा सा समय निकालकर शांत मौन होकर बैठ जाइए और कुछ विचार नहीं, विचार शून्य हो जाओ। कहा कि व्यक्ति काम करते करते थकता नहीं, व्यक्ति विचार करते करते बहुत थक जाता है। विचारों के ट्रैफिक में इतना गुलमुल हो जाता है कि वो बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। रात को 1 बज जा, रात को 2 बज जा, एक भी झपक नहीं आती नींद की, क्योंकि विचार। इसलिए विचार को शांत करने की सबसे बड़ी कला होती है। विचार को शांत करने के लिए एक ही कला है, श्वास की गति को देखें। जितनी हो सके इतनी श्वास की धीमी गति बनाए। जितनी श्वास की गति धीमी रहेगी इतनी विचारों की विडंबना भी कम होगी, क्योंकि जितने श्वास आप जल्दी लेते हैं ऐसे विचार भी जल्दी क्योंकि उसके साथ विचारों के साथ उसका तालमेल है, श्वास के साथ तालमेल विचारों का है। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए कुछ न हो सके श्वास अंदर जा रही है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। सभी विचारों से आप पर हो जाओगे और श्वास बाहर निकल जाएगी। और श्वास कैसे लेना चाहिए? नाभि तक की श्वास लेनी चाहिए। मेरा महादेव श्रेष्ठ योगी है, आदि योगी भगवान शिव है, इसलिए शिव जैसा कोई देव नहीं है। इसलिए कुछ भी ना करो, ध्यान करो, वो भी शिव की उपासना है। ओमकार का नाद करो, वो भी शिव की उपासना। आज भी मैंने देखा बहुत सारे योगी कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, सिर्फ ओमकार का नाद करते, वही उनके लिए पूजा है। जो हमारा षडक्षर स्तोत्र है इनमें पहली पंक्ति में यही बताया, ओमकार बिंदु संयुक्तम। वहां संपूर्ण समर्पित होकर ओम का नाद करते हैं। ओमकार का नाद करते करते सभी जीवन की कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं और परम गति तक पहुंचते हैं। कुछ भी नहीं, पुष्प नहीं, जल नहीं, अभिषेक नहीं, रुद्राभिषेक नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई मूर्तियों की पूजा, सिर्फ ओमकार का नाद करते करते अपने प्राण को अपने संयम में रखकर। ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है। अब जितना करे इतना कम रहता है। तो योगियों की परंपरा है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओमकार का नाद करना शिव की उपासना है। कुछ न हो सके तो एक जीवन में आदत बनाए कि मैं 24 घंटे में 1 घंटे मौन रहूंगा, बस। मैंने पहले दिन भी कहा था, पवित्र श्रावण मास में शिव जी ने विशेष प्रकार से कहा है ज्यादा से ज्यादा इस महीने में मौन रहिए, भोजन के समय मौन रहिए, सुबह में प्रातःकाल मौन रहिए और संध्या समय मौन रहिए। जितना हो सके इतना मौन महादेव जी को बहुत प्रिय है। इसलिए पवित्र श्रावण मास कोई सामान्य मास नहीं है। इस महीने में श्रवण करने की महिमा है, इस महीने में सुनने की महिमा है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के कारण उसको हम श्रावण कहते हैं। इसलिए श्रवण कथा सुनने की महिमा है। इसलिए हम लगातार भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं तो सभी व्रत व्रतादि सभी पुण्य इस कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। इसलिए आप सभी आदर के साथ और अपने जीवन का बहुत मूल्यवान समय देकर आप भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए आपके सभी के भाग्य की मैं सराहना करता हूं। और विशेष प्रकार से इस महीने में क्या करना चाहिए? शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करना चाहिए। और शिव महापड़ ग्रंथ का पारण न कर सके तो शिव महापड़ अंतर्गत एक रुद्र संहिता है, इस रुद्र संहिता का पारण करें, क्योंकि 7 संहिता है शिव महापड़ ग्रंथ में। बहुत बड़ा शिव महापड़ ग्रंथ है। आपके पास जो गुजराती भाषांतर है वो तो संक्षिप्त अल्पीकरण हमने किया है। इसमें युद्ध का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, बहुत सारा वर्णन हमने थोड़ा सा धीमे से विवेकपूर्ण थोड़ा सा अल्पीकरण कर दिया। और बड़े शिव पुराण में से अल्प शिव पुराण। और ये शिव महापुराण भगवान शिव ने जब कहा था तब तो 12 संहिता थी
और 100 करोड़ श्लोक था, 100 करोड़, और 100 करोड़ श्लोक में से समय अंतर है। इसमें से 1 करोड़ श्लोक वाला शिव महापुराण की रचना हुई 12 संहिता के साथ, और 1 करोड़ श्लोक में से 12 संहिताओं के साथ 1 लाख श्लोक रहे, और कलयुग आने पर महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक और 7 संहिता समत इस शिव महापुराण ग्रंथ को सुंदर निर्माण किया। अभी जो मेरे पास शिव महापुराण ग्रंथ है इसमें 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिता है, और भी मेरे साथ अलग से 2 संहिता हैं। इसीलिए पूरी तो 12 संहिता है, लेकिन 12 संहिता मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पता कर रहा हूं कि कहीं से मुझे मिल जाए, कहीं से मुझे मिल जाए। और इतना कुछ महादेव के लिए कहा है, बहुत कुछ। इसीलिए इस महीने में कुछ न हो सके तो सिर्फ रुद्र संहिता का पाठ करें। रुद्र संहिता का पहला भाग है सृष्टि खंड, दूसरा भाग है सती खंड, तीसरा भाग है पार्वती खंड, बाकी कुमार खंड और युद्ध खंड है। युद्ध खंड में पराक्रम है। इस धरती पर कितने कितने भयंकर राक्षस हुए, इस राक्षसों को कैसे वध किया गया, और देवताओं ने क्या क्या शक्ति अर्जित की, और देवियों ने उसके अंदर कितना भाग लिया। और मैंने शिव महापुराण ग्रंथ में देखा, जो युद्ध देवता ने जीत सके, युद्ध को देवियों ने जिताया है। इसीलिए देवी शक्ति एक दिव्य शक्ति रहती है। इसीलिए नारी शक्ति का कभी विरोध नहीं, नारी शक्ति का आदर करना चाहिए। और हमारे क्या हुआ कि हमने नारी शक्ति को दबा दिया। तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ऐसा नहीं करना है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू सिर्फ रसोई घर पर बैठ रोटी बनाती रहे। नहीं, आज की बेटियां विमान भी उड़ा सकती हैं और लड़ाकू विमान भी उड़ा सकती हैं। आज की बेटियां क्या नहीं कर सकती, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट। उनको थोड़ा सा हमारा साथ चाहिए, अवकाश चाहिए। जैसे आप लड़कों को अवकाश दे सकते हैं कि बेटा जितना उड़ सको इतना उड़ो, तो लड़कों को अवकाश देते तो लड़की को क्यों नहीं, उसको क्यों पिंजरे में बंद कर देते हैं? मैंने तो बहुत बार इस बात को कहा है कि आपका लड़का 10-10 गलती करता तो भी उसको क्षमा देते हैं, और हमारी कोई लड़की ने एक भूल करी तो भी उसको इतना दंड मिलता है, ऐसा क्यों? इसीलिए हर बेटियों को भी अवकाश मिलना चाहिए, उसको भी थोड़ा खुला मैदान मिलना चाहिए। तो लड़का जो मैदान मारता है उससे 10 गुना ज्यादा हमारी बेटियां मैदान मार सकती है, लेकिन उसको थोड़ा सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। बेटा कर, मैं तेरे साथ हूं, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके पीछे ही हूं, कोई आपको गिराने वाला नहीं, मैं आसपास आपके रक्षक हूं, कोई आपका भक्षक नहीं हो सकता। ऐसा कर सकते हैं। तो विशेष प्रकार से इस महीने में रुद्र संहिता का पाठ करें। इसमें बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, कभी अवसर मिले तो जरूर। और मैं धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा बाहर निकाल कर मैं शिव महापुराण ग्रंथ की क्रम भी में रखता हूँ, और इसमें नया कुछ शामिल करके मैं आपको कहने का। जब ज्योतिर्लिंग में कथा करने के लिए जाता हूँ तो ज्योतिर्लिंग के बारे में मेरा संशोधन। अभी जो मेरी दूसरी कथा साउथ हॉल में है, हमारी कोई बहन है, नाम तो मुझे पता नहीं, वो व्यक्तिगत शिव महापुराण कथा का आयोजन करा रही है। तो मैंने वहाँ मंदिर में कहा, और ये विश्व हिंदू मंदिर साउथ हॉल में जो है, और पूरे इंग्लैंड में उनके जैसा उदार मंदिर मैंने एक भी नहीं देखा। ये लोग कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ कथा। और मैं वहां कथा गाने के लिए जाता हूं तो मुझे भी 1000 पाउंड मुझे दक्षिणा मंदिर तरफ से मिलती है। ऐसा एक सुंदर मंदिर है, इसीलिए हर साल मैं मंदिर में ये कथा करता हूं मैं। तो अभी तो मैंने एक कथा की, और दूसरी कथा मुझे वहां इस साल ही, मुझे पता नहीं था, ट्रस्टी मंडल ने कहा बापू दूसरी बार भी इस साल आपको आना पड़ेगा। मैं मोना बहन, ये जो जजमान शरी है साउथ हॉल का, સાઉથ તમે છો? તે મોનાબેનનું નામ છે આયોજક. ઠીક છે. આ અમારી મોનાબેન તો નથી ને, આ એ અમારી મોનાબેન છે. એ આજ મને કહેતી હતી કે બાપુ હું કરી શકું, હું ગીરી લગાડી શકું. મેં કીધું કેમ નહીં, गिरी मोनाबेन. गिरी तो कोई भी लगा सकता है ना, गिरी पूरी भारतीय मनरणे तीरथ सागर सरस्वती. आज મને વિચાર પણ આવ્યો હતો કે અમારે પરમ પૂજ્ય પરમ વંદનીય જસભાઈ સાહેબ શ્રી એમના બધા જ અનુયાયીને સંત શ્રી સ્વામી શ્રી લગાવ્યું. બધા જ પેન્ટ શર્ટમાં હોય છે, સંત શ્રી સ્વામી શ્રી એમના બધા લાગે આપણા જેવા પેન્ટ શર્ટમાં જ હોય, એકદમ સીધા સાદા જીવન.
અને સૌને તેને સંતનું બિરુદ આપ્યું, સાધુનું બિરુદ આપ્યું. તો મને પણ એવું થયું કે મારા જેટલા જેટલા ભક્તો છે ને તેને મારે ગિરિનું બિરુદ આપવું જોઈએ. ગિરી મોના, ગિરી વૈદેહી, ગિરી અશ્વિન, ગિરી જાગુ, ગિરી શાંતિ, આ બધાને ગિરી નામ આપી દેવા જોઈએ આપણે. શા માટે? કારણ કે આપણા અનુયાયી છે, આપણા ભક્ત છે, ભગવાન મહાદેવને સમર્પિત છે. ગિરી કાશ્મીરા, અમારે જાગુબેનની બહેન કાશ્મીરી બેન આવી છે ને જશોદાબાની સાથે, જાગુબેનના બહેન છે અહીંયા, અને એમનો પરિવાર આખો ભગવાન સ્વામિનારાયણને સમર્પિત છે. પણ મારી કાશ્મીરા બેન કથામાં આવ્યા કરે છે. જશોદાબા પણ આવેલા છે, જશોદાબા આવે છે, જાગુબેન હા જશોદાબા બેઠા છે. અમારે હર્ષને થોડું દૂર પડે એટલે દેખાય નહીં, તો ખૂબ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે. તો હું શું કહેતો હતો, મને કઈ ભૂલાઈ ગયું. આ ગિરી, આ શરૂઆત કરવી છે મારે. પહેલ કોણ કરે એ વૈદ્ય આપણે નક્કી કરવું પડે કે પહેલા ગિરી કોણ. તું તો છે જ ગિરી, પાકું છે. મોના અમારે પહેલ કરે છે, આગળ લગાડવું, પાછળ નહીં હો, આગળ. ગિરી મોના બેન, આ બધા ગિરી લગાડ, ખબર પડે કે આ ગિરી બાપુને ટીમ નો માણસ છે. સ્વામી સાધુ, ગિરીશરી અનિલ તાજ ફૂડ વાળા, ગિરીશરી गीताबेन ताज फूड ना मालिक, खूब को धन्यवाद. तो मैं 3 श्लोक आपके समक्ष में कहने के लिए प्रयास करता हूं. जो इस हो सके तो पवित्र श्रावण मास में रुद्र संहिता का पाठ करें. जो हो सके तो शिवालय में, शिवालय में न हो सके तो काल भैरव की प्रतिमा के सामने. सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए इस पवित्र श्रावण मास में 3 बार रुद्र संहिता का पाठ करना चाहिए. जो कोई काल भैरव की प्रतिमा के सामने भगवान शिव जी के शिवालय में 3 बार रुद्र संहिता का पाठ करते, उनके लिए कहा स कामान खिलान लभेत. एक भी कामना उनकी अधूरी नहीं रहेगी, सभी कामना की पूर्ति होगी. ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है और भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है. हो सकता है आप कर सकते, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं. अभी मैं तो जागना मैंने बंद कर दिया. प्रीतेश भाई मेरा जीवन का साक्षी है. मैं 10 बजे फ्री हो जाता हूँ और 10 बजे मेरा दिन उगता है, रात को 10 बजे मैं पेन और कागज और मेरे साहित्य लेकर बैठ जाता हूँ. बाद में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक लगातार, जब मुझे ऐसे पेन हाथ में गिर जाता तब तक मैं लिखता रहता हूँ. ये मुझे सिखाया था पूज्य मोरारी बापू ने. आप मोरारी बापू के परम भक्त, आपનું નામ ભૂલી ગયો, કિરીટભાઈ બાપુના મારે પરમ અનુયાયી છે. પૂજ્ય મોરારી બાપુના પરમ ભક્ત છે. અને એટલી બાપુની કેસેટો, વિડીયો કેસેટો, મોટી મોટી કેસેટો, એટલા ભજનો, બધો ખજાનો એમની પાસે છે. એમના ઘરે હું ગયો અને આખો પરિવાર ભગવત પરિવાર છે. આથી વર્ષો પહેલા, 35 વર્ષ પહેલા પૂજ્ય મોરારી બાપુના મુખે મેં સાંભળ્યું હતું કે દરેક વક્તાએ અન્ય કોઈ સાધના કરે ન કરે, લેકિન રાતના 2 વાગ્યા સુધી તેના રૂમની લાઇટ શરૂ હોવી જોઈએ. રાતના 2 વાગ્યા સુધી એના રૂમની લાઇટ શરૂ, લાઇટ શરૂ મૂકીને હોઈ જવાનું એમ નહીં, રાતના 2 વાગ્યા સુધી વાંચવાનું. હમણાંથી મેં થોડું ઓછું કરી નાખ્યું છે, કારણ કે હમણાં થોડું દુબળો પડી ગયો થોડુંક આમ શરીરથી, એટલે બધા ખીજાવા લાગ્યા બધા કે આ શરીર દુબળું પડતું જાય છે, આરામ કરો. ડૉક્ટરો પણ કહ્યું કે આરામ કરવો જોઈએ 7 કલાક. હું 3 કલાક હું. હવે તો હું કુવા સિવાય બીજું કંઈ કામ જ નથી કરતો. પણ ત્યારે આ બધું સંશોધન થાય. તો એ શિવ મહાપ્રભુના શ્લોક હે તામ રુદ્રમ સંહિતામ યસ્તુ, ताम रुद्र संहितां यस्तु भैरव प्रतिमान्तिके त्रिपठेत् प्रत्यहं मौनी सकामान् खिलान् लभे सकामान् खिलान् लभे. मौन होकर, बीच में बोलना नहीं है. मौन होकर जो 3 बार काल भैरव की प्रतिमा के सामने अथवा शिवालय में बैठकर इस महीने में जो कोई रुद्र संहिता का पाठ करते हैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए. और दूसरी बात ध्यान दीजिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, 7 बजे तक ध्यान दीजिए. और शिव मंदिर में अथवा बिल्व वन में बैठकर इस संहिता का पाठ करें. उस फल को प्राप्त करना ये वाणी से लिए ये वर्णन नहीं हो सकता. जो कोई मनुष्य बिलुष के वन में, बिलुष के जंगल में, बिलुष के वन में बैठकर इस संहिता का कोई पाठ करे अथवा
भगवान शिव जी के सन्मुख बैठकर, शिवालय में बैठकर जो कोई पाठ करे, जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता। कभी अवसर मिले तो जरूर, क्योंकि इस देश में तो शिवालय नहीं, बिल्व वन भी नहीं है। आपके देश में शिवालय भी नहीं है, क्योंकि सही अर्थ में शिवालय होना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे वैसे बना दिए उसको शिवालय नहीं कहते। शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। जो कि शिवालय की रचना ऐसी होती है कि वहां कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको विचारों को कंट्रोल करना नहीं पड़ता, धीरे 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 विचार शांत हो जाते हैं। ऐसी एक रचना होती है शिवालय की। उसका गर्भगृह में प्रवेश करने मात्र से कुछ भी आप गलत विचार नहीं कर सकते। शिवालय के गर्भगृह में प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति विचार शून्य हो सकता है। इसलिए शिवालय के गर्भगृह की महिमा है। हम जो शिवालय निर्माण कर रहे हैं ना, उस शिवालय की दीवार 16-16 फुट की दीवार है, चारों तरफ 16 फुट की इस तरफ दीवार, 16 फुट इस तरफ, 16 फुट इस तरफ, इसको गर्भगृह कहते हैं। कितना ही भूकंप हो, पूरा शिवालय धरती में उतर सकता है, लेकिन शिवालय टूटता नहीं। लेकिन वहां कोई सीमेंट नहीं, वहां कोई कंक्रीट नहीं, वहां कोई लोखंड भी नहीं पूरे शिवालय में, उसको गर्भगृह कहा जाता है। इतने पत्थर से बना हुआ, एक ही पत्थर 16 फुट का, एक ट्रक में एक पत्थर आता है, और मुझे अजी 100 ट्रक पत्थर की आवश्यकता है। एक ट्रक 4.5 लाख रुपए का पड़ता है पत्थर का। ऐसे अजी मुझे 100 ट्रक की आवश्यकता, 100 से ज्यादा। इतना अजी शिवालय का बहुत सारा काम बा, और ये महादेव कर रहे हैं। मैं तो एक सुंदर शिवालय इस धरती पर छोड़कर मैं जाऊंगा, और युगों तक को याद करता रहेगा कि शिव कथा करते करते गिरी बापू ने निर्माण किया। इतिहास बनेगा, ये हमारा शिवालय है। तो कभी अवसर मिले तो, और जिन शिवालयों में जिन्होंने साथ सहयोग दिया, बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। लेकिन वैदी मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं 2009 से इस देश में आ रहा हूँ। तब तो इस देश में कोई ऐसी महंगाई नहीं थी, बहुत देश एकदम, और ठंडी भी इतनी पड़ती थी 2010 में, 2009 में, 2011 में। मैं इतना ठंडी से थोड़ी सी भी खिड़की खुली नहीं रखता था। सुरेश भाई को पता है, और सभी लोग डराते थे કે હાડકામાં ઠંડી ઘૂસી જશે, પહેરી રાખો એટલે અત્યારે ઠંડી જેવું નામ નથી. તો ત્યારે મેં જો વિચાર કર્યો હોત ને કે એક નાનું સેન્ટર મેં ઊભું કરી નાખ્યું હોત ને, તો આ બધા જ મારા મહાદેવના ભક્તો એક જગ્યાએ સમાઈ જાત. પણ એવો વિચાર જ મને ન આવ્યો. હું કથા જ કરતો રહ્યો. કથા મને પણ વિચાર ન આવ્યો અને અશ્વિનભાઈને પણ એવો વિચાર ન આવ્યો. આજ મને એ પણ કહેતા કે બાપુ આપણે એક ભૂલ કરી ગયા. શાંતિભાઈ પણ મને કહેતા કે બાપુ આપણે એક મોટી ભૂલ કરી ગયા. શું કે એ સમયની અંદર એટલી બધી મહેંગાઈ પણ નહીં, થોડું સસ્તું હતું અને વાત કરતા હતા. જો એ સમયે કર્યું હોત તો અત્યારે મોર્ગેજ પણ ભરાઈ ગયું હોત. તો કે 2025 તમે વિચાર તો કરો, કેટલા વર્ષોથી હું અહીંયા આવું છું અને ઘણા અહીંના લોકોના, મારા કથાકારોના 3-3, 4-4 ઘર છે, પોતાના લીધેલા, ભાડે આપી દીધા છે, મજા કરે છે. બોલો કે કથા થાવી થાય, ન થાય ખાઈ નહીં, મજા કરો. એ લોકોએ વ્યવસ્થા કરી, કારણ કે મારી દ્રષ્ટિ એવી કોઈ હતી નહીં કે મારે સંપત્તિ ઊભી કરવી કે પૈસા ભેગા કરવા, એવું હતું નહીં. મારું તો એક જ કામ હતું કે શિવ ધર્મનો પ્રચાર કરવો, લોકો શિવજીની કથા સાંભળતા થાય અને મહાદેવની વાસ્તવિક વાત સમજે, એ મારો ધ્યેય હતો. એટલે કોઈ દિવસ મેં इस तरफ मैं कोई नजर राखी ज नहीं. પણ હજી કોઈક ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, કોઈ વારસાગતમાં કોઈ તો ઘર લખી દે.